हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आए हैं बेटा। इसका ये सेकेंड पार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे सवाल देख सकते हो, A/A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये संपाती हैं या समांतर हैं, संगत हैं या असंगत हैं, इसको एकदम चुटकियों में हल करेंगे हम लोग। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर समझ में ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, वीडियो को लाइक मत करना। अभी मत करिए, जब समझ में आए तब करिएगा। देखो सवाल पहला क्या है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो हमारे साथ। पहला सवाल लिखा हुआ है, अनुपातों नंबर 2 है ये सवाल, ठीक। लेकिन आज की क्लास का पहला सवाल है, लिखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा संपाती। मतलब इसमें आपको ये निकालना है कि ये संपाती हैं या प्रतिच्छेदित हैं या समांतर हैं या संगत हैं या असंगत हैं। देखो हमारे साथ में हम आपको बता दें, इसमें आप लोग याद कर लेना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे आप लोग देखना A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर ये सब बराबर हैं आपस में, जब ये सब आपस में बराबर होंगे तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी। अगर ये सब आपस में बराबर होंगे तो ये रेखाएं संपाती हो जाएंगी। क्या होंगी बेटा? संपाती। ये रेखाएं संपाती होंगी। अच्छा, अगर बराबर हैं तो संगत होंगे या संगत? ये हो जाएगा संगत। अभी इसको याद करने की हम ट्रिक बताएंगे आपको एकदम से। और देखो यहाँ पे अच्छा A1/A2 और ये बराबर है B1/B2 के, ठीक। B1/B2 के तो बराबर है, पर नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या होगा? अब बताओ, इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर थे तो संपाती हो गया और ये संगत हुआ। A1/A2 B1/B2 और C1/C2, यहाँ पे ये दो बराबर नहीं हैं तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये दो बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं हो जाती हैं समांतर। क्या होती हैं बेटा? समांतर। यहाँ पे लिखना समांतर। अच्छा, जब बराबर एक नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे? असंगत। असंगत। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम फिर से देखते हैं A1/A2, यहाँ पर ये ही नहीं बराबर है B1/B2 के। देखो ये सब बराबर थे, संपाती हुआ, संगत हुआ। ये तो दो बराबर थे पर ये नहीं बराबर है तो समांतर रेखाएं होंगी और असंगत होगा। और यहाँ पर ये ही नहीं बराबर हैं, जब ये ही नहीं बराबर होंगे तो क्या होगा? यहाँ देखो संपाती समांतर, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, ठीक। और ये संगत होगा कि असंगत? ये होगा संगत। अब देखो याद करने की हम ट्रिक आपको बता दें, संगत कब होगा। देखो आपका कोई फ्रेंड है, वो अगर आपको सीधे बता रहा है कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मान लो संगत है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। और अगर ये सीधे बता रहा है कि हम आपको बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, हमको आप नहीं पसंद हो, ठीक, तुमको मतलब ऐसा असमंजस में नहीं रखे, तो संगत है। तब भी अच्छा है कि आपको सीधी सीधी बात बता दी। और एक ऐसा दोस्त है जो कभी कहता है नहीं आप अच्छे हो, कभी कहता है आप अच्छे नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। बेकार का मतलब असंगत हो जाएगा। देखो अगर हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है तो हमारे लिए संगत होता है, अच्छा होता है। और अगर डायरेक्टली मना कर देता है कोई, तब भी वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जो हमको असमंजस में डालता है, धोखा देता है, कभी कहता है हम बराबर हैं, कभी कहता है हम बराबर नहीं हैं, वो असंगत होता है। कभी नहीं भूल पाओगे आप लोग। संपाती देखो कब होती हैं? अगर सभी बराबर हैं तो संपाती होती हैं। संपाती रेखा का मतलब होता है बेटा, संपाती रेखा का मतलब होता है एक ऐसे रेखा जा रही है तो इसी के ऊपर एक और रेखा जाएगी, इसी के ऊपर बिल्कुल एक और रेखा जाएगी।
ठीक, ये होता है संपाती का मतलब। समांतर का मतलब ये होता है अगर एक रेखा जा रही है तो इसके नीचे फिर एक रेखा जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है, अभी आपकी समझ में आ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। देखने में कठिन लग रहा है पर बहुत सरल है, समझने की कोशिश करो। प्रतिच्छेदी होती हैं जब एक रेखा ऐसे जा रही है और इसको दूसरी रेखा काट दे। देखो काट रही है तो प्रतिच्छेदी होती है। अगर एक ही है संपाती है और बराबर बराबर है दूरी बीच में, देखो जितनी यहाँ पे दूरी उतनी यहाँ पे दूरी उतनी यहाँ पे दूरी, जैसे सीढ़ी जैसे रेल की पटरियाँ, वो समांतर होती हैं। संगत और असंगत समझ में आ गया हो, ना समझ में आया हो तो बैक कर लेना। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं सवाल की। आप लोग स्क्रीन पे पहला सवाल देख सकते हो। पहला सवाल लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला सवाल आपका लिखा हुआ है 5x - 4y यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है आपका, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे 5x - 4y + 8 = 0। अगला समीकरण है 2 नंबर 7x + 6y - 9 = 0। ठीक, अब इस वाले चार्ट से लगेगा जो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखना a1/a2 b1/b2 c1/c2 से इसकी तुलना कर दीजिए। अब देखो तुलना करते हैं तो हम इस वाले को जो 5 लिखे हैं इसको हम मान लेते हैं a1 है। ऊपर वाले को पहले समीकरण से ऊपर वाले को मानते हैं ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ऊपर वाली लाइन को a1 b1 c1 माना जाता है और नीचे वाले को a2, ये वाला b2, ये वाला c2। अब देखो a1 कितना है 5, b1 कितना है -4, c1 कितना है 8 और a2 है 7, b2 है 6 और c2 है -9। अब तुलना करो, हम कहते हैं कि a1/a2 रखो तो a1/a2 हो जाएगा 5/7 बराबर, फिर रखो b1/b2 तो -4 और बटे b2 कितना है 6 रख दिया। फिर रखो c1/c2 तो 8/-9 रख दिया। अब इसको सरल करो, सरल क्या करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे यही नहीं बराबर हैं। देखो यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -4/6 हैं, तो ये बराबर नहीं है दोनों। और जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, मैंने बताया था जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, संगत होगा। राइट, संगत होगा और रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। देखो सवाल यही आपसे पूछ रहा था, संगत है और प्रतिच्छेदी है कि समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो, ये होगा संगत। क्या होगा बच्चा, संगत। और क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, संगत प्रतिच्छेदी। देखो आंसर आ रहा होगा, आप लोग बुक में देख सकते हो। अब हम अगले सवाल की बात करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलो प्यारे बच्चों, तो अब हम 2 नंबर सवाल की बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकंड नंबर है। यहाँ पे लिखा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक, अब इसको भी हम a1 a2 से तुलना करते हैं इस तरीके से, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से तुलना करने पर इस तरीके से आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा। अब इसके बाद अच्छा तुलना कर दीजिए। अब a1 और a2 b1/b2 ये सब बड़ा तिकड़म लगता है ना, देखने में बड़ा तो झंझट, ऐसा कुछ नहीं है यार। इसको ऐसे रखा करो आप लोग, देखो ऊपर वाला उसके नीचे नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे 9 18 कॉमा नहीं, यहाँ पे बराबर लगाएंगे हम, 9/18 बराबर 3/6 और बराबर 12/24। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखो क्या ये बराबर है कि नहीं है बराबर। अब इसमें से इसकी तुलना करनी पड़ेगी, तभी तो हम संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी जान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3 3 2 6 मतलब 1/2 आ जाएगा। 12 × 12 12 दूनी 24 1/2 आ जाएगा। 9 × 9 9 दूनी 18 1/2 आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब बताओ अगर सभी बराबर हैं तो क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था, अगर आपको बिल्कुल अच्छा आंसर मिल रहा है तो वो हो जाएगा बेटा संगत। क्या हो जाएगा, संगत। ये हो जाएगा संगत आपका यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद में हम देखते हैं जो संगत है ये संपाती भी होगा क्योंकि सब बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख लेना संगत और संपाती।
इट्स ओके। संगत और संपाती, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 3 नंबर सवाल की हम बात करते हैं। देख सकते हो आप 3rd नंबर सवाल। चलो प्यारे बच्चों, ये देख सकते हो 3rd नंबर सवाल। इसकी अगर हम बात करें, इसकी भी तुलना हम A1 A2 B1 B2 से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फिर लिखना होगा, यहाँ पे फिर हमको लिखना होगा A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 से तुलना करने पर इसकी तुलना कर दीजिए। अब आप लोग बताइए, इसमें A1 क्या है? A1 क्या है? 6 है। A2 क्या है? 2 है। B1 क्या है? -3। B2 क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। C1 क्या है? 10 है। C2 क्या है? 9 है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे आप लोग तुलना कर दीजिए हमारे साथ में। देखो यहाँ पे हम करते हैं A1 मतलब 6 बटे 2 बराबर -3 बटे -1 बराबर 10। यहाँ पे माइनस के नहीं है, प्लस के 10 हैं। 10 बटे 9। अब देखिए आप लोग, ये माइनस नीचे, ये माइनस ऊपर, बराबर के हैं, कट जाएंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 1 कम 2, 2 3 6। अब यहाँ पे देखो 1 बटे 3 आ गया बराबर, 3 बटे 1 आ गया बराबर 3 बटे 1 आ गया बराबर 10 बटे 9 आ गया। अब जब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये और ये तो बराबर हैं, पर ये नहीं बराबर है। मैंने कहा था अगर आपको असमंजस में रखे, पहले आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ठीक, फिर कह रहा है आप मेरे दोस्त हो पर मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ, असमंजस में फंसा रखा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। इसको लिख दीजिए आप लोग, असंगत। ये गलत है, ये मतलब गलत है, असंगत है। ठीक, और अगर असंगत है तो रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी बेटा? समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ तक मैंने 3 नंबर सवाल तक करवाया है। अब 3 नंबर मतलब 2 का, ये 2 का मैंने करवाया है, 3 पार्ट थे इसमें। अब 3 नंबर का मैं सवाल करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग करिएगा, और या फिर कल करवा रहा हूँ। ठीक, और बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में बताइए क्लास अच्छी है या नहीं अच्छी है। कहते हैं कि मुश्किल थी पर संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम मैंने शौक़ रख दिया, फिर शौक़ बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। जय हिंद, जय भारत।